हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं। यस, व्लॉग थोड़े लेट हो गए थे, सॉरी दोस्तों उसके लिए, क्योंकि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया था, वो बस मेरा काम थोड़ा होने वाला है। मैं आप लोगों को भी उन चीज़ों पे ज्वाइन करूंगा और एक नई चीज़ और एक नए लेवल पे हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक नए लेवल पे हम जल्दी से जल्द पहुंचेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मुझे हर समय चाहिए। आप लोग हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जितना भी आप लोगों का प्यार मुझे मिला है, मेरे को और चाहिए। आप के ही वजह से मैं चीज़ें कर पाता हूँ। ये मोटिवेशन जो मिलता है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम फोकस करने वाले हैं जिसका हर बॉडी टाइप से रिलेटेड है। यानी ये चीज़, ये रोग हर किसी को हो सकता है और ये काफ़ी खतरनाक रोग है, काफ़ी जटिल रोग है। ये आसानी से नहीं जाता है। और आयुर्वेदिक में इसका क्या इलाज है? काफ़ी सिंपल इलाज है जो मैं आपको इस व्लॉग में कवर करने वाला हूँ। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, आयुर्वेदिक में दोस्तों टाइम लगता है। आयुर्वेदिक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि उसको रूट पे अटैक करना पड़ता है। आयुर्वेदिक के जितने भी कॉम्पोजिशंस होते हैं, आप चाहे वटी कुटी लीजिए, रसायन लीजिए या भस्म पकड़ लीजिए, सभी में टाइम लगता है क्योंकि वो रूट पे अटैक करता है और रूट पे जाने में टाइम लगता है। तो आप उसको पेशेंस के साथ लीजिए। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी बताता है, तो कम से कम आपको 90 डेज का टाइम लीजिए। पेशेंस के साथ उसको 90 दिन तक यानी 3 महीने तक आप उसको रेगुलर लीजिए, रेगुलर खाइए। आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग फोकस है दोस्तों भगंदर के ऊपर। भगंदर यानी ये पाइल्स के बाद होता है। यानी जैसे पाइल्स हो जाता है, पाइल्स भी काफ़ी जटिल रोग है, काफ़ी बेकार रोग है और दर्दनाक रोग है। तो उस चीज़ को, पाइल्स के भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग बना चुके हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे योग हैं, सिंपल योग हैं और काफ़ी कारगर रोग हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। और ये एक अपडेटेड वर्जन होता है पाइल्स का, जिसे हम भगंदर कहते हैं, जो काफ़ी बुरा होता है, जटिल रोग होता है और इससे भी, पाइल से भी खतरनाक रोग होता है वो। तो आज हम बात करेंगे कि भगंदर का आयुर्वेदिक में क्या इलाज है। देखिए, योगों पे अगर आप जाएंगे यानी कॉम्पोजिशंस पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर पे लाके बनाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, या आपके एरिया में या आपके रिलेशन में भी, या आपके जो कांटेक्ट होंगे वैद्य से या जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो वो कहते होंगे कि आप इसको घर पे लाके रॉ मटेरियल लेके और फिर आप अपने घर पे लाके खुद बनाइए। तो दोस्तों, इसमें ये दो चीज़ें काम करती हैं। जैसे बाय चांस अगर आपको वो चीज़, जो प्रोवाइडर है, जो आपका रिटेलर है या होलसेलर है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वो चीज़ आपको प्रोवाइड सही करा रहा है कि या नहीं, ये सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम उस चीज़ पे बात करते हैं। दूसरा, कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं। यानी अगर आप कोई भी हर्ब ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको कम से कम उसका बेस, यानी उसका जो बेस है वो मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप कोई चीज़ अलग बना बैठेंगे और अपने ऊपर उसको साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो हर समय आपको दिक्कत देगा। अगर आप सही गाइडेंस और सही मात्रा पे उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको 0% साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं और मैं अपने ब्लॉग्स में इजी टू कंज्यूम और सिंपल योग बताता हूं जो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से परचेज़ कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरे से परचेज़ करो। आपके एरिया में बहुत सारी आयुर्वेदिक शॉप्स होंगी तो आप हमसे भी ले सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है कि चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो 100% ऑथेंटिक लीजिए और उस चीज़ का लाभ उठाइए। ऑथेंटिकेशन के ब्लॉग्स में डे बाय डे डालते जाता हूं, तो आप कोई भी चीज़ का अगर आपको ऑथेंटिकेशन जानना है तो आप मेरे से जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और कोई भी मेडिसिन या कॉम्पोजिशन आपको परचेज करना है तो आप मेरे से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भगंदर का उपाय क्या है, भगंदर का क्योर क्या है आयुर्वेदिक में। तो इसका सबसे बेस्ट क्योर है दोस्तों सप्तविशंति गूगल। सप्तविशंति गूगल या सप्तविशंति वटी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सप्तविशंति कॉम्पोजिशन का नाम है जो भगंदर पे काम करता है। भगंदर बहुत बेकार रोग है दोस्तों। ये इनडाइजेशन की वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, टाइम टेबल से नहीं खाना या कभी भी खाना, या आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है तो उससे भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी खाना, आप ज़्यादा तीखा और डीप फ्राई खाते हैं, यानी ज़्यादा तला खाते हैं, हर समय बाहर खाते हैं, यानी आप घर का खाना छोड़ के बाहर अगर कोई खाना खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, मैदा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल पर्पस फ्लोर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, मैदा का अगर आप ज़्यादा
इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़, ये रोग आपको बॉडी को पकड़ सकता है, जिसे हम भगंदर कहते हैं। काफ़ी तकलीफ वाला रोग होता है ये। तो आप इस चीज़ का क्योर है सप्तविशंति गूगल या सप्तविशंति वटी, ये दोनों नामों से आता है। सप्तविशंति गूगल गूगल प्रकरण में आता है, और क्योंकि इनके अलग अलग कॉम्पोजिशंस रहते हैं हर एक का, तो आप भगंदर में ये कॉम्पोजिशन ले सकते हैं सप्तविशंति गूगल। ये टैबलेट फॉर्म में आता है दोस्तों। टैबलेट फॉर्म में क्या होता है, आपको इजी टू कंज्यूम होता है, और कॉम्पोजिशन एक ऐसा आ जाता है जो आपकी बॉडी में जाते से ही असर करना शुरू कर देता है। तो सप्तविशंति गूगल आप किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई सी भी कंपनी का लीजिए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट है उस कंपनी का लीजिए आयुर्वेदिक में। बट ये देख लीजिएगा कि वो सेमी आयुर्वेदिक ना हो। सेमी आयुर्वेदिक का मतलब ये होता है कि आधा एलोपैथी और आधा आयुर्वेदिक, वो नहीं होना चाहिए। जो फुली आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनियां हैं जो बनाते आ रही हैं, उन पे आप ट्रस्ट करिए, उनके योग काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो सप्तविशंति गूगल टैबलेट फॉर्म में आता है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है, इसका कंजम्पशन कैसा है। तो आप इसको पानी से लीजिएगा, ना इसको दूध से लेना है ना शहद से लेना है, इसको सिर्फ पानी से लेना है। और दोनों टाइम सुबह खाली पेट लीजिए आप सप्तविशंति गूगल, और रात को सोते समय। ये दोनों टाइम इस मैंने आपको बताए हैं कि सुबह खाली पेट लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और रात को सोते समय आप एक टैबलेट पानी से लीजिए। दोनों टैबलेट या 2 टाइम में अगर ये एक एक टैबलेट लेते हैं आप सप्तविशंति गूगल का, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है और ये धीरे धीरे काम करता है। आयुर्वेदिक जो है वो धीरे काम करता है। तो मिनिमम आपको 90 डेज तक ये प्रयोग करना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 0% साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शुरुआत में आप एक टाइम लीजिए, जो ज़्यादा परेशान है लोग तो आप इसको शुरुआत में एक ही टाइम लीजिए, रात में ले सकते हैं। और अगर आपको कम दिक्कत है तो आप इसको दोनों टाइम भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, उस दवाई को एक्सेप्ट करने में, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सप्तविशंति गूगल आपका भगंदर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आपका डाइजेशन प्रॉपर करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देगा। और भगंदर के जो भी लक्षण हैं, या जो भी बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इसे हम, जो भी कीटाणु हैं जिस वजह से भी ये हुआ है, उन सब चीज़ों को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सप्तविशंति गूगल इट्स बेस्ट फॉर योर भगंदर डिसीज़। भगंदर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है। सो दोस्तों, ये छोटा सा व्लॉग भगंदर के ऊपर, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कैसा भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइस लाइक वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।